तो हे गाइस, इट्स रेडी की तो हियर अगेन एंड आज मैं बात करने वाला हूँ मैं वेलकम टू द डीमन स्कूल इरमाकोन सीजन 6 पार्ट 12। अगर आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट्स को नहीं देखा है तो प्लीज प्लेलिस्ट को चेकआउट करिएगा एंड या इसी के साथ ये वाले पार्ट की स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप लोगों को याद होगा रिसेंट चैप्टर्स में हमें दिखाया गया था कि अपना जो इरमा रहता है ना, वो यहाँ पर फाइनली यहाँ पर अपने पूरे हॉन्टेड हाउस का सारा चीज़ कंप्लीट हो जाता है। अपनी जो यहाँ पर सिल्विया रहती है वो भी यहाँ पर ड्राइंग बना देती है अपनी वही गैलना का, एंड उसी के बाद से इस वाले पार्ट की स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो अमीर रहती है ना, वो यहाँ पर सारा का सारा कंडक्शन करने लगती है, सारा का सारा इंस्ट्रक्शन दे रही रहती है कि आज होने वाला पार्टी वाला टाइम। एंड यहाँ पर सबसे ज़्यादा लास्ट ईयर बहुत ज़्यादा कमोशन हुआ था, तो इस बार हम लोग को सिक्योरिटी और टाइट रखना होगा। एंड इसी के साथ ये लोग अपना सारा का सारा चीज़ कर रहे रहते हैं। एंड स्पेशली बोलती है कि तुम दोनों फर्स्ट ईयर तुम लोग तो ऐसा लग रहे हो कि तुम बेहोशी हो जाओगे, तुम लोग अपना यहाँ पहले अपना यहाँ पे स्पिरिट संभालो। एंड उस बात पे यहाँ पर अपना जो वाइन कून एंड जीक कून बता रहता है कि हम लोग ने पूरा पेट्रोलिंग किया, पेपर वर्क कंप्लीट किया, हम लोग को सोने का टाइम ही नहीं मिल रहा। लेकिन बंदा बोला है कि अगर ऐसा चलता रहेगा तो मुझे नहीं लगता कि मैं अपनी बहन को भी चेक कर पाऊंगा। पता नहीं वो इरुमा के साथ सेम्पाई के साथ क्या क्या वो लोग का चल रहा है। एंड इसे उसको लोग को थोड़ा सा बंदी को थोड़ा सा सोच रही है कि आखिर क्या बहन और इरुमा का चल रहा है, तो किनारे किनारे से सुन रही रहती है। वही जीक बता रहा रहता है कि मुझे तो जहाँ तक आइडिया रहता है ना, वहाँ उसके जो रहता है ना पूरा का पूरा जो बाटा पार्टी रहता है टेंट, उसके अंदर से बहुत सारे वियर्ड टाइप के अजीब टाइप के ना नॉइसेस आ रही रहती है। तो ये सोचते हुए बंदा अपना सोचता है वाह इनकी ये सब ठीक तो होगा ना। एंड यहीं पर अपना जो जीक रहता है ना, बोलता है कि अपेरेंटली वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ गई थी जिस वजह से टीचर को इंस्पेक्शन करने भी चले जाना पड़ा। तो बेचारा वाइन सोच रहा था कि पता नहीं क्या वो लोग प्रेजेंट करने वाला है, क्या उन लोग का कैंसिल हो जाएगा। एंड इस बात पे यहाँ पर पीछे से अपना ओपेरा आता है एंड बोलता है कि डरने की जरूरत नहीं है। जहाँ पर उसको देखते हुए अपनी अमीरी बोलते हैं कि प्रिवेशन से आप यहाँ पर जब बोलते हैं हाँ, बात ये है कि मैंने को जहाँ तक है ना कलेगो से रिपोर्ट मिला है ना, मैजिक टूल का यहाँ पर प्रिपरेशन सारा का सारा एकदम स्मूथली कंप्लीट हो चुका है। एंड वही जब बंदा अपना इरुमा वापस आता है ना अपने घर इतने दिनों के बाद, तो अपना ओपेरा भी देख रहा था कि बहुत ज़्यादा वो स्पिरिट रहते हैं, लेकिन जब उनसे बात किया ना तो वो एकदम पूरा मॉर्निंग एकदम पूरा खुश थे, एकदम स्पिरिट के साथ थे। तो ये मुझे लगता है कि सारा का सारा चीज़ एकदम इनक्रेडिबल जाएगा। देन हमें दिखाया जाता है कि अपना ओपेरा ये भी ऐड करता है कि उसका एकदम आज का लुक देख के एकदम ऐसा एकदम सिनिस्टर लुक रहता है ना, वो थोड़ा सा स्मार्ट टाइप का पर्सन और सा वाला स्माइल बना के जा रहा था। एंड ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि आखिर वो कैसा लगेगा। एंड इस बात पे अपना ओपेरा बोलता है कि चलो ठीक है, पिछले साल की तरह सोचते हैं कि इस बार कोई ना कोई यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारे प्रिपरेशन एकदम स्पेक्टेकुलर होने चाहिए। एंड इसी के बाद हमें दिखाया जाता है अपना लीड कुन, जो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बंदा अपना मजे कर रहा रहता है, पूरा पार्टी को पूरी तरीके से एंजॉय करता है, सारा का सारा कैंडी, सारा का सारा मजे, सारे के सारे जो रहते हैं ना पूरा बाटा पार्टी सबका सबका यहाँ पर विजिट कर रहा रहता है। इस मोमेंट में बंदा अपना सोचता है कि मुझे इतने सारे फ्लैट्स मिल गए तो मुझे सोचा कि मुझे यहाँ पर सारा का सारा एंजॉय करना चाहिए। एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है ना, वो मुझे ये वाला करना चाहिए। यहाँ पर बहुत सारी लड़कियाँ रहती है ना, अपना चोर बाटा रहती है जहाँ पर वो अपना यहाँ पर रहता है ना अपना आवड़ा वाला टाइप का यहाँ पर म्यूजिक यहाँ पर बजाती है। तो वहाँ पर सोचते हैं कि यहाँ पर काश में अगर रहता है तो मैं वहाँ पर जाके है ना अपनी नेसान के साथ यहाँ पर साथ में गाना गाता, हम लोग एकदम साथ में जोड़ी बना के गाते। एंड ये कहते हुए वो उस सपने में देख रहा था कि वो उसका हाथ पकड़ा हुआ है। एंड जैसी वो बात खत्म होता है ना, वो नोटिस करता है कि नेसान का वो हाथ पकड़ा रहता है एक्चुअली में। एंड ये देखते हुए वो नेसान सरप्राइज रहती है, लेकिन वो स्माइल करती है, जिसको देखते हुए बंदा अपना शॉक होता है कि आप क्या कैसे। जब बोलते हैं कि हेलो नीट टून, तो उस बात पे अपना लीड माफ़ी मांगता है कि इस बात की जगह मैंने अपना हाथ पकड़ा। बोलते कोई दिक्कत नहीं है, वैसे भी मैं यहाँ पर फ्लैट्स बात ही रही थी, तो अगर तुमको चोर वगैरह में जाना रहता है ना, वैसे चोर नहीं रहता है, चोर वैसे पता नहीं कैसे है, मतलब ये छोटा सा मिनी कॉन्सेप्ट रहता है। एंड इस बात पे बोलता है कि तुम आओगे क्या, जहाँ पर बोलता है हाँ हाँ जरूर आऊँगा। तो यहाँ पर ये बात सुनने पे तो बंदे को एकदम सपना जैसा लग रहा रहता है। एंड जैसे ही बंदा अपना कहने जा रहा रहता है कि हाँ मैं ज़रूर चलूँगा आपके साथ, बट पीछे से अपना पर्सन उसका मुंह ढाँप लेता है, बोलता है कि माफ़ कीजिएगा मुझे कुछ और अपने कुछ लोगों के साथ काम है, मैं वहाँ पर जाने वाला हूँ। तो पीछे से हमें दिखाया जाता है कि जैज उसका मुंह पूरी तरीके से बंद कर लेता है। एंड पर्सन गुन बोलता है कि हम लोग ने प्रॉमिस किया था कि हम लोग पूरा का पूरा जो रहता है ना पार्टी उसको पूरा हम लोग साथ में इंजॉय करेंगे, तो मे बी आप किसी और दिन इसके साथ जा सकती हैं। तो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, चलो ठीक है किसी और दिन चला जाएगा। एंड इसी के साथ बंदी चली जाती है, जिसको देखते हुए बंदा अपना दम रो जाता है कि उसको इतना अच्छा मौका मिला था नेसान के साथ घूमने का, एंड वो उसका पूरा डिस्टर्ब हो गया। एंड ये बात कहने पे बंदा अपना चिल्ला के बोलता है कि तुम लोग क्या यार, तुम लोग पूरा मेरा मूड खराब कर दिए। जब वो बोलता है कि चलो ना ये हम लोग का सिर्फ ओनली बॉयज़ टाइप का यहाँ पर पार्टी होने वाला है, तो यहाँ पर अपना बंदा बोलता है कि ये जो चांस रहता है ना कि नेसन मुझे इनवाइट करे, कितना लेस रहता है, लाइफ टाइम में पहली बार रहता है, एंड उसको भी तुम लोग ने डिस्टर्ब
कर दिया। बट उस बात पे यहाँ पर पर्सन बोलता है कि तुम्हारा क्या मतलब है, हम लोग यहाँ पर बोको अलायंस हमेशा इटर्नल रहेगा। एंड इनकी बातें चल जाती है। यहाँ पर अपना जैज़ को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं रहता, तो बोलता है कि नहीं जैज़ हम लोग का बोको अलायंसेस में नहीं आ जाएगा, बिकॉज बंदा थोड़ा सा अट्रैक्टिव है एंड थोड़ा सा यहाँ पर ब्रदर टाइप का रहता है। एंड इनकी बातें चल जाती है, जहाँ पर ये लोग खींचते खचाते हैं ना, ये लोग बाकी के सारे फ्लैट्स रहते हैं ना, इन सबको यहाँ पर कर रहे थे। इस बात पे सब सोच रहे थे कि बाकी लोग कहाँ पर होंगे, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि अपना जो क्या कहते हैं इस बंदे का नाम, मुझे याद नहीं आ रहा इस लाइन का, जो यहाँ पर भाग रहा रहता है एंड इसके पीछे यहाँ पर जो बंदी रहती है ना, जो बोलती है ना कि मुझे आपसे शादी करनी, ये वाला हम लोग का किस्मत एकदम सील हुआ है, वो उसके पीछे चल रही रहती है कि मैंने सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी कर दिए, बस शादी कर लीजिए मेरे साथ। एंड ये दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो अपना रहता है ना काम, वो यहाँ पर भाग रहा रहता है, जिसके पीछे बंदा बोलता है कि मैंने कहा ना फीमेल है ना, रिसर्च बाट्रा, हम लोग यहाँ पर सक्यूरस बाट्रा का यहाँ पर कंपेनियन कहलाता है, जहाँ पर असल में उसका जो फीमेल रिसर्च बांट रहा है ना, असल में कोई फेक बांट रहा रहता है, जो झूठ मूठ का ये लोग पे यहाँ पर घुसने की कोशिश कर रहा था। तो उसकी जो सारी की सारी स्टूडेंट रहती है ना, वो सब उसको एकदम पीटने लग जाती है। तो इन लोग का यही चीज़ चल रहता है। ये देखते हुए सब सोचता है कि चलो छोड़ो, हम तीनों ही आज यहाँ पर मज़े करेंगे, बाकी लड़कों को छोड़ो, वो लोग अपनी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है। तो देन हमें दिखाया जाता है कि ये लोग इंजॉय करते हुए सारे के साथ देख रहे थे, थोड़ा सा यहाँ पर सर्कल टाइप का, मतलब सर्कस टाइप का। एंड उसके बाद अपना बाल का जहाँ पर अपने बच्चों के साथ घूमता फिर रहा रहता है। फिर रॉबिन सीजर के साथ मज़ा करते हुए ये लोग आगे जा रहे रहते हैं। इस मोमेंट पे यहाँ पर जब ये लोग है ना आगर्नेस एंड यहाँ पर गायमोन से मिलते हैं ना, तो उस पर बोलता है कि कैसे लोग, एंड उस बात पे अपना जैज़ पूछता है कि सब सही चल रहा है, जब बोलता है कि हाँ सही चल रहा है, ये वाला तुम साल बहुत अच्छा किया। एंड उन दोनों से पूछ रहे थे कि अच्छा तुम दोनों यहाँ पर एक बार्टर में हो कि नहीं हो, जहाँ बोलते हैं कि है लेकिन इस साल हम लोग को यहाँ पर प्रेजेंट करने के लिए हम लोग को उतना टाइम नहीं मिला। जहाँ पर ये बात कहते हुए अपना बोलता है कि अच्छा हाँ वैसे इस बार तो यहाँ पर अपना इरुमा को उनका भी मैजिक बार्टर देखने में मज़ा आएगा। एंड पता नहीं वो लोग ने क्या बनाया होगा, मैंने सुना था कि अगरनेस तुमको भी बुलाया गया था वहाँ पर काम करने के लिए, जहाँ पर लास्ट ईयर का जो उन लोग का था ना फायरवर्क, वो तो बहुत बेहतरीन था, तो मे भी इस साल और भी बेहतरीन हो सकता है। लेकिन ये बात कहने के बाद जब वो लोग उसकी तरफ देख रहे रहते हैं ना, तो आगरनेस एंड गायमोन दोनों एकदम स्मर्क टाइप का मुंह बना रहे रहते हैं एंड एकदम सिनिस्टर फेस टाइप का। एंड पूछ रहे थे कि ये अच्छा हाँ बहुत क्यूरियस है, जाके खुद देख लो अगर तुम लोग का इतना दिल है तो, वो वहाँ पर है। एंड उसके बाद अपना ये लोग चलने जाते हैं अपने रूमा का बार्टर को विजिट करने के लिए। बट रास्ते में जब देख रहे रहते हैं ना कि सारे के सारे लोग जा रहे रहते हैं, सबके हाथों में कुछ ना कुछ यहाँ पर पैम्पलेट जा रहा रहता है। एंड यहाँ पर ये लोग सराउंड करते हैं कि हर कोई कोई पैम्पलेट पढ़ रहा रहता है एकदम फ्लाई टाइप का, एंड एकदम बहुत ज़्यादा स्कैरी टाइप का, एकदम मैजिक बांट रहा है, ये वाला मैजिक टूर, ये सब चीज़ चल रहता है, मैजिक टूर कितना इंटरेस्टिंग होने वाला है, कैसा हॉन्टेड हाउस होगा, ये चीज़ें चल रही रहती है। जहाँ पर सब सोच रहे थे कि क्या चल रहा है, सारे के सारे आखिर मैजिक टूल बांटने के बारे में क्या बात कर रहे हैं। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि अपने लीड के पास कोई एकदम धुन बन के आता है एंड एकदम उसको एकदम पूरा तरीके से जम्पस्केयर दे देती है, जहाँ पर ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि आखिर ये वाइट टाइप की घोस्ट कौन है। एंड नोटिस करते हैं कि ये जो बंदी है ना अपना जो जिस तरीके से बैग ली हुई है एंड साथ ही साथ ये जो हॉर्न लगा हुआ है, तो समझ जाती है कि तो क्लारा है। एंड इस टाइप की एकदम ड्रेस हुई हुई है, लेकिन अपनी क्लारा जो हमेशा की तरह एकदम पूरा एकदम एक्साइटमेंट के साथ रहती है ना, पूरी शांत हुई रहती है, जिसको देखते हुए एकदम सोच रहे थे कि आखिर कुछ बोल क्यों नहीं रही है। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर एकदम ऐसा उन लोगों को स्पूकी लग ही रहा रहता है, तो अपनी बंदी रहती है ना, अपने बैग में से जो इनविटेशन वाला रहता है ना मैजिक टूल का, वो वाला उस लोग को दे देती है एंड उसके बाद वहाँ से निकल लेती है। ये देखने के बाद सब सोच रहे थे कि एकदम बहुत ज़्यादा ये सारे के सारे लोग इसी के बारे में बात कर रहे थे, आखिर ये पैम्पलेट इतना मिस्ट्रेस क्यों है। देन ये लोग जब इसको रीड करते हैं ना, कि ये दरअसल एक इन्विटेशन रहता है, वेलकम टू द कर्स मोबियस आर्ट म्यूजियम। और इसके साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि इनविटेशन, जिसमें लिखा रहता है कि वेलकम टू द कर्स मोबियस आर्ट म्यूजियम। आज की रात सारे के सारे जो गेस्ट रहेंगे ना, उनको आज हम लोग यहाँ पर सारे का सारा चार्मिंग गैलना से हम लोग को उनको यहाँ पर मुलाकात होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर इस रीडिंग के साथ एक लेटर दिया जाता है, जिसमें मैं डायरेक्टर हूँ इस आर्ट म्यूजियम का। एक दिन ऐसा हुआ ना कि मैंने एक ऐसी है ना पेंटिंग को डिस्कवर किया ना, जो मेरे वेयर हाउस में रखा हुआ था एंड डिस्प्ले में लगा हुआ था, जिसको कहा जाता था स्माइलिंग गैलना। एंड उसका पोर्ट्रेट इतना ज़्यादा ब्यूटीफुल था ना कि जो भी लोग उसका देखते थे ना, वो पूरी तरीके से प्लेग्यू टाइप के हो जाते थे, पूरा का पूरा फेनोमेनन एंड यहाँ पर एक्सपेक्टेशबल हो जाता था। इस वजह से बहुत सारे लोग जो भी इसको देखते थे ना, उसकी मिस्टीरियस वॉइस को सुनने पे एकदम बहुत ज़्यादा क्रेजी चल जाते थे। एंड अगर कोई उससे उस पेंटिंग से ना मिल के अगर उससे बात कर लेता था ना, तो उसका एकदम पूरी तरीके से वो डिस्ट्रक्ट हो जाता था, पूरा तरीके से उसका एकदम माइंड है ना पूरा उड़ जाता था। तो ये देखने के बाद उस पेंटिंग को एकदम पूरी तरीके से छुपा के रख दिया गया, क्योंकि जो भी उससे बात करता था ना, वो प्योर मैडनेस में चला जाता था। एंड इसी वजह से इस
नरेटर के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास मैं पहले ही वार्निंग दे दूँ, आपको कभी भी उस पेंटिंग के साथ बात नहीं करनी है। ये सुनने पे यहाँ पर सारे के सारे एकदम डर जाते हैं कि ये कौन सी कैरी स्टोरी लोग सुना रहा रहता है, जहाँ पर नीचे यहाँ पर लिखा हुआ रहता है कुछ एड्रेस, जहाँ पर अपना जो मैजिक टूल लगा रहता है ना, वो B13 एरिया में रहता है। तो क्यों ना हम लोग जाके चेक करते हैं। डेना में दिखाया जाता है कि जब वो लोग वहाँ पहुँचते हैं ना, तो बहुत सारे है ना यहाँ पर स्टूडेंट रहते हैं ना, सबके सब उस पूरे का पूरा एरिया के आसपास यहाँ पर हम घिरे हुए रहते हैं। एंड सब सोच रहे थे कि मैं बिलीव नहीं कर सकती क्या एकदम इंटरेस्टिंग होने वाला है मैजिक टूल का, यहाँ पर जो चीज़ें लोग किए हैं। एक हाउंटेड हाउस, किसी को कोई आइडिया नहीं रहता है कि हाउंटेड हाउस होता क्या है। एंड यहाँ पर इतना सारा क्राउड लगा रहता है ना सारे के सारे। एंड देन नेक्स्ट मोमेंट पे हमें दिखाया जाता है कि 3 को यहाँ पर फिगर्स आते हैं जो यहाँ पर लोग का वेलकम करते हैं। एंड ऐसा आप लोग जान के देख ही सकते हैं कि अपनी बीच में अपनी क्लारा हो गई, साइड में अपनी चीमा, एंड साइड से अपना आसमिदोस हो गया। इनको देखते हुए सब सोच रहे थे कि अच्छा यही लोग यहाँ पर उतने देर से ना पैम्पलेट बांट रहे थे लोगों को, पहले यहाँ पर सबको यहाँ पर केंद्रित कर रहे थे कि किस टाइम पे यहाँ पर ओपनिंग होने वाला है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जो रहता है ना, इन लोग को जहाँ तक आइडिया रहता है कि जो फैसिनेटिंग मोबियस आर्ट म्यूजियम रहता है ना, असल में उसका ये लोग एक कॉपी रहता है, जिसमें हमें बताया जाता है कि इस म्यूजियम में एक बार एक रिमोट रहता है ना, फर्स्ट डायरेक्टर मोबियस बाइम नाम से जो रहता है ना, मतलब जो अपना यहाँ पर बीम सेनपाई है ना, तो उसी का यहाँ पर अब्बा का यहाँ पर म्यूजियम कहलाता है, जहाँ पर एक बार वो अपना स्कैरी वाला गैनला लगा दिया था ना, तो वही वाला पिक्चर। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि उसके डायरेक्टर ने उसको पूछ पिक्चर को इतना हटा दिया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। एंड इनकी यहाँ पर वही स्टोरी चल रहती है। देन पीछे से यहाँ पर अनाउंसमेंट होता है कि यहाँ पर जो रहता है ना, पार्टी ईव का यहाँ पर स्टार्ट होने का टाइम आने वाला है। एंड जैसे ही यहाँ पर टाइम ओवर होगा ना, यहाँ पर सारी की सारी घंटी बज जाएंगी। एंड साथ ही साथ यहाँ पर इस पार्टी डे का यहाँ पर रहता है ना, स्टार्ट हो जाएगा। एंड इसी पे यहाँ पर ईयरली के साथ पिछले साल जैसे कि आप लोग को याद होगा, जैसे स्टार्ट हुआ था अपना इरुमा ने यहाँ पर मैजिक टूल वाला यहाँ पर रहता है ना, वो फायरवर्क पर अपना कंप्लीट किया था। लेकिन इस साल पता नहीं क्या एक्सपेक्टेशन होने वाली है। यही अपना यहाँ पर डेली रहता है ना, वो यहाँ बता रहा था कि सिर्फ 1 मिनट बचा है सारे के सारे कर्टन कंप्लीट होने पे। एंड क्या आप सब रेडी रहते हैं? तो यहाँ पर सारे के सारी चीज़ें रेडी हो रही रहती है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि आसमान दिवस एंड अपनी चीमा रहती है ना, सबके सब यहाँ पर रहता है ना, वो जो कर्टन लगा रहता है पूरा का पूरा, उसे क्या कहते हैं मैजिक टूल बांट रखे यहाँ पर पूरे टेंट पे, उसके पास जाते हैं उसको हटाने के लिए। एंड जैसे ही यहाँ पर ख़त्म होता है ना एंड बेल बजता है, वो पर्दा हटता है एंड दम बहुत ज़्यादा स्कैरी टाइप का यहाँ पर जो म्यूजियम का यहाँ पर फिगर दिख रहा रहता है। आप लोग को याद ही होगा अपनी यहाँ पर मारबी जो यहाँ पर पूरा का पूरा बैनर बनाई थी, दम पूरा का पूरा एकदम स्कैरी टाइप का दम म्यूजियम बना रहता है, जहाँ पर एकदम जो फ्रंट पे रहता है ना टॉप पे, एक पूरी की पूरी एकदम लास्ट टाइप का यहाँ पर एकदम पूरा किसी का फिगर बना रहता है किसी औरत का। एंड ये देखते हुए सारे के सारे एकदम डर जाते हैं। एंड जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अपना आसमान दिवस एंड साथ ही साथ अपना इरुमा रहता है ना, अपने यहाँ पर कुछ स्कैरी टाइप का कॉस्ट्यूम पहने रहते हैं। एंड इसी के साथ बोलते हैं कि वेलकम आप लोग का करते हैं हम लोग के मैजिक टूल हॉन्टेड हाउस मोबियस आर्ट म्यूजियम में। एंड ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि इरुमा जैस को तुम दोनों है ना, जहाँ पर अपना इरुमा बताता है कि आप लोग को जाने के लिए पहला जो टूर रहता है ना, वो आप तीनों गेस्ट होने वाले हैं, 3 गेस्ट एक बार में। एंड प्लीज़ आप लोग इनसाइड करिए। जो देखते हुए सब सोच रहे थे कि हम तीनों ही पहले क्यों जाए, जहाँ पर वो लोग पीछे देखते हैं कि सारे के सारे डर के हमारे सब पीछे हट गए, तो यही तीनों आगे में थे। तो उसके बाद ये लोग जैसे ही अपना आगे जाने लगते हैं ना, अपना जो आसमान दूसरा रहता है ना, वो एक कंसल्टेंट फॉर्म यहाँ पर निकाल देता है। बोलता है कि इसमें पहले अपना साइन कर लो, जिसमें लिखा रहता है कि अगर आप लोग अंदर जाने के बाद आपको जो भी यहाँ पर रिसर्च वाला टूल रहता है ना, उससे कोई डिस्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको पे करना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने कोई वॉयलेशन किया ना इस कंडीशन का, तो उसके जिम्मेदार आप लोग खुद होंगे। अगर आप लोग अपने ईवल साइकिल में चले गए ना, तो इसका भी जिम्मेदार आप खुद होंगे। एंड कुछ भी हो जाए सारी की सारी कंडीशन को आपको मानना पड़ेगा। ये सोचते हुए यहाँ पर सारी चीज़ें रहता है ना, जिसमें समझ जाता है कि मतलब ये लोग कुछ भी होए जिम्मेदार ये लोग नहीं होने वाला अपना इरुमा साहब। तो ये लोग सोचे एकदम थोड़ा सा डर जाते हैं। एंड जब ये लोग सारा का सारा कंप्लीट हो जाता है ना, तो अपना इरुमा इन लोग को एक यहाँ पर लालटेन टाइप का देता है, और उसमें लिखा रहता है कि इसको यूज़ करना है, इसको कहा जाता है लाइट ऑफ वेलोर। एंड ये तुम्हारा रास्ता दिखाएगा। जिसके बाद ये लोग अंदर घुसते हैं। एंड घुसने के बाद अपना इरुमा बोलता है कि आपका यहाँ पर वेलकम करते हैं साथ ही साथ। एंड गैनला के लिए मेरे लिए आपको रिगार्ड्स देते हैं। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि RIP इरुमा, हम आपको याद रखेंगे। आई मीन थोड़ा सा ये मीम टाइप का है। या इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना जैज़ होता है, अपना क्या कहते हैं परस्यून एंड लीड सारे के सारे जा रहे रहते हैं। एंड पूरा का पूरा आसपास में पूरा टूटा फूटा सारा का सारा चीज़ बना रहता है। एंड यहाँ पर ये लोग चलते चलते हम लोग सबको डर लगा रहता है। एकदम आवाज़ अचानक से आवाज़ आता है, जिसमें जैज़ है ना ऊपर परसू धुंधु मारता है एकदम लीड के सर पे। जब बोलता है इस तरीके से स्क्रीम करने की तुम क्या ज़रूरत है, जब बोलता है कि मुझे आवाज़ आई थी तो मुझे हल्का सा डर लग गया था, बस और कोई बात नहीं है। तो ये करते हुए वो अपना लीड है ना जैज़ के पीछे पीछे चल रहता है कि मुझे पता नहीं क्या
क्या करना होगा, यहाँ पे बहुत एकदम अंधेरा रहता है एंड लाइट का भी एकदम बहुत कम सोर्स है। ये चलते हुए सब सोच रहे थे कि आखिर इसको लाइट ऑफ वेलॉर क्यों कहा जाता है, मतलब वो किस टाइप का लाइट होगा, कुछ एकदम यूनिक टाइप का इसके अंदर फायर लगा रहता है। एंड यहाँ पर ये लोग जब जा रहे थे ना, तो इस कॉर्नर वाले हॉल पे पहुँचने पर वहाँ पर कुछ लिखा रहता है कि जैसे ही आप लोग आगे जाए ना, तो जो आपके सामने है ना डॉल रखा हुआ है ना, उसको 3 बार उसके सर को है ना स्ट्रोक करें। एंड ये देखते हुए वो लोग जब नेक्स्ट सेकंड देखते हैं ना दूर पे, तो वहाँ पर एक कर्स डॉल रखी रहती है लालटेन के साथ, एंड वो देखते हुए सब डर जाते हैं कि आखिर कौन करेगा। तो तीनों यहाँ पर स्टोन पेपर करने लगते हैं एंड बेचारा अपना लीड हार जाता है। तो बंदा जाता है कि चलो ठीक है मैं करूँगा। जिसके बाद वो उसके सर को 3 बार टैप करने की कोशिश करता है एंड देखता है कि कुछ नहीं हुआ, तो बोलता है कि अरे कुछ नहीं हुआ, ठीक है सब कुछ। तो सोचता है कि हाँ एकदम सही है, मुझे लगा कि एकदम कर्स टाइप का होगा, पता नहीं अपने पर्सन को क्या हुआ होगा ये वो। तो उनकी बातें चल रहती है, लेकिन नेक्स्ट सेकंड दिखाया जाता है कि अपना लीड रहता है ना, उसके पीछे दम वो जो रहती है ना पूरी डॉल, वो उसका पीछा करने लगती है। एंड ये देखते हुए उसको एकदम पकड़ लेती है, उसके बाल पूरे पूरे उसको एकदम जकड़ लेती है। तो वो बंदा अपना किसी तरीके से भगाते हुए ना वहाँ से निकल जाता है। वहाँ से भागने के टाइम सब सोच रहे थे कि तुम इतना डरावना ये जगह क्यों बनाया गया है। तो वहीं पर ये लोग देख रहा था कि यहाँ पर पता नहीं मेरे हाथ पे वो जो डॉल थी ना, एक चिट्ठी छोड़ गई, जहाँ पर वो लोग उसको रीड करते हैं ना, तो बोलते हैं कि ये सारे के सारे काइंड डीमंस, अगर आप लोग हॉल के 1 वाले एरिया में पहुंच जाएंगे ना, तो वहाँ पर कुछ भी हो जाए मूव करने की कोशिश ना करें। एंड उस मोमेंट पे यहाँ पर सब सोच रहे थे कि हम लोग तो यहाँ पहुँच गए, आखिर क्या कहने का मतलब था। एंड नेक्स्ट सेकंड हमें दिखाया जाता है ना कि एक बहुत ही ज़्यादा क्रीपी टाइप का मशीन, जिसका एकदम पूरा खून लगा हुआ, सारा का सारा एकदम स्टीम निकल रहा है उसके अंदर से। एंड उसके बहुत सारे हाथ लगे रहते हैं, जिसमें पूरा का पूरा एक्स लगा हुआ रहता है, लाइक पूरा किसी कोई भी उसके सामने आ जाए ना एंड को मार देगा। साथ ही साथ उसके शरीर पे बहुत सारे यहाँ पर आंखें भी लगी रहती है। लाइक आपको याद ही होगा जो मॉन्स्टर अपना यहाँ पर स्नेल बनाया था ना, वो बाटा के लिए यहाँ पर कैप्चर करने के टाइम, तो उसी को ये लोग यहाँ पर एकदम रिफॉर्म कर दिया। एंड ये देखते हुए यहाँ पर चल रहा था कि सब एकदम डर जाते हैं, एकदम हिलने की कोशिश नहीं कर रहे थे। एंड जैसे ही वो चला जाता है ना, सब कदम सांस फूल जाता है, जब सोचते हैं कि तो भाई कितना ज़्यादा एकदम स्कैरी टाइप का रहता है, एकदम ऐसा एकदम लग रहा रहता है। एंड देन हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर कहीं कहीं पर अपना जाता है ना फायर टाइप का, यहाँ पर पूरा इल्यूजन बनाया जाता है। कहीं पर उन लोग को स्कैरी टाइप का यहाँ पर उन्हें बहुत सारी आइटम्स रखी रहती है, जिससे वो लोग सारे के सारे डरते भगाते हुए यहाँ किसी तरीके से निकल रहे रहते हैं। लास्टली ये लोग जब ये रहता है ना, इस पूरे के पूरे म्यूजियम के जो एंड एरिया रहता है ना, वहाँ पहुँच जाते हैं, जहाँ पर लिखा रहता है ये पूरे का पूरे एरिया का सेक्शन रहता है ना, उसको गैलना का रोसेरियम कहा जाता है। यहाँ पर जब अंदर घुसते हैं ना, तो बहुत सारी लाइट्स लगी रहती है एंड साथ ही साथ सोच रहे थे कि आखिर ये एग्जिबिट क्या है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रिटी लगता है। वहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर फूल्स लगे रहते हैं। ये देखते हुए उन लोग के सामने है ना एक इमेज लगा रहता है, जिसके साइड में है ना यहाँ पर बैनर लगा रहता है, स्माइलिंग गैलना वाला फोटो। तो ये देखने के बाद समझ जाता है कि अच्छा यही फोटो है ना। तो क्या हम लोग को करना रहता है, वो लोग जैसे ही उसका शीट रहता है ना मूव करने लगता है, तो यहाँ पर जैसे ही वो हटता है ना, उसके सामने एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल टाइप की अपनी जो गैलना रहती है ना, वो यहाँ पर खड़ी रहती है। आई मीन उसका पिक्चर लगा रहता है, जो देखने के बाद उन लोग को बहुत ज़्यादा प्रीटी टाइप का एकदम ब्यूटीफुल लग रहा रहता है। बट जैसे ही उसका मुंह खुलता है ना, एंड जैसे ही उससे वो जो पर्सन रहती है गैलना, उन लोग से बात करने की कोशिश करती है, तो तीनों के तीनों डर जाते हैं। तीनों सोच रहे थे कि एकदम ऐसा लग रहा है कि एकदम हमें उसको देखना नहीं चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए। एंड वो जो पेंटिंग रहती है ना, उस लोग से क्वेश्चन पूछे जा रहे थे कि तुम लोग कैसे हो, जहाँ पर वो उसका एकदम पता नहीं दिल कर रहा है कि एकदम वहाँ से भागने का, उससे उससे नजर ना मिलाने का, एकदम उसको एकदम दिल कर रहा है एकदम स्कैड होने का। तो उस मोमेंट पे यहाँ पर उसके नीचे लिखा रहता है ना कि जैसे ही अगर आप लोग इस मोमेंट पे आए ना, अपने जो वैलेट है ना उसको यहाँ पर फेंक के जला दे। जहाँ पर ये देखते हुए अपना जो पर्सन रहता है ना, वो वैलेट अपना लिया रहता है, जिसके अंदर वो फायर रहता है, वो निकाल के उस पेंटिंग में फेंक देता है, जिसके बाद उस पेंटिंग में आग लग जाता है। एंड ये देखते हुए सब सोच रहे थे कि वो पूरा लाइट रहता है ना, पूरा का पूरा एकदम डार्क हो जाता है एरिया, एंड सोचते हैं कि सब ठीक तो है ना। जिसके बाद वो जो आग रहता है ना, उसमें से आवाज़ निकल रहती है कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो, मेरे को कैसे इतना क्रूल कैसे हो सकते हो, आखिर तुमने मुझे क्यों जलाया। जहाँ पर ये कहते हुए पीछे से वो जो गैलना रहती है ना, वो आती है एंड उसको देखते हुए सारे के सारे डर जाते हैं। जहाँ पर वो कहती है कि तुमने मेरे को क्यों आग में जलाया, जहाँ पर उसके मुंह पे एकदम बहुत सारे रोजेस लगे रहते हैं, उसका फेस अच्छे से दिख नहीं रहता है। एंड उसके साथ बोलती है कि मैं तुम्हें कर्स करती हूँ, ये वाला बात। एंड यहीं पर इन लोग का स्क्रीम और ज़्यादा जोर का निकलता है। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग होती है, जहाँ हमें दिखाया जाता है कि अपना यहाँ पर रहता है ना, इरुमा सब प्रिपरेशन कर रहा रहता है ये सारा का सारा चीज़ का स्टेजिंग का। तो उस मोमेंट पे अपना जो अपनी जो सिल्विया रहती है ना, अपना आइडिया बताती है कि क्यों ना हम लोग
गैलना को जला दें। तो ये बात सुनने पे अपना इरोमा सोचता है कि जलाने का क्या मतलब है, जहाँ वो बोलती है कि हम लोग असल में जला नहीं रहे, मतलब मैं बस कह रही हूँ कि हम लोग जलाना चाहिए, मतलब आसमान सेंपाई आप क्या कोई ऐसा फायर को यहाँ पर बना सकते हैं जिससे वो चीज़ें ना जलने जैसा लगे लेकिन वो असल में वो किसी चीज़ को बर्न ना करे। तो वो उसका आइडिया ये रहता है ना कि हम लोग लोगों को इस तरीके से दिखाएंगे ना कि वो पेंटिंग को जला दिए एंड उसके बाद सारा का सारा लाइट रहता है ना उसको बुझा देंगे। ये देखते हुए सबके सब जब नज़र रहता है ना सबका पेंटिंग पे यहाँ पर जलते हुए पेंटिंग पे रहेगा, तो पीछे से है ना कुछ किसी पर्सन को यहाँ पे गेटअप बना के है ना हम लोग गैलना बना के उसको भेजेंगे ताकि वो पीछे से वो लोग को जंप स्केयर दे सके फाइनल वाला। एंड इसी के साथ मुझे लगता है कि ये सबसे आखिरी जो मोमेंट रहता है ना स्कैर करने का, ये सबसे बेस्ट रहेगा, जिसको सबके सब जब देखेंगे गैलना का खुद का फॉर्म देखते हुए तो वो सारे के सारे डर जाएंगे। एंड ये चीज़ देखते हुए अपना बीम बोलते हैं कि हाँ ठीक है मेरे को कोई दिक्कत नहीं, बंदे को तो आइडिया पहले से ये यहाँ पर जलाने का। एंड ये देखते हुए यहाँ पर जब रहता है ना एग्जिट वाला पॉइंट, वहाँ पर अपना तीनों के तीनों एकदम भागते हुए निकलते हैं। एंड वो देखते हुए यहाँ पर बीम पूछता है कि आप लोग का स्वागत है, जहाँ पर इरमा पूछता है कि आप लोग को मज़ा आया इस एग्जीक्यूट को देखते हुए। तो उन लोग को यहाँ पर एकदम एक्सपीरियंस बताता है कि एकदम सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी रहता है, जैसे कि मैंने कहा आपको तब हॉरर टाइप में आप लोग को बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलता है, जैसे डरावना भी रहता है एंड थ्रिलिंग टाइप का भी रहता है। तो वो देखते हुए इन लोग का एकदम रिएक्शन रहता है ना कि एकदम सच में बहुत ज़्यादा फ्रीक आउट था, ऐसा लगा कि हम लोग मर ही जाएंगे। एंड सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी था एकदम, आज तक ऐसा चीज़ देखना। एंड साथ ही साथ गैलना का वाला जो पेंटिंग वाला था ना वो तो और ज़्यादा एकदम मौसम टाइप का था। तो ये सब सुनने पे उन लोग को बहुत अच्छा लगता है कि लोग ने फ़न किया एंड इनकी बातें चल रही है, जिस बात पे ये लोग अपने यहाँ पर सारा का सारा फीडबैक रहता है ना तो वो वाले बातें यहाँ पर शेयर कर रहे थे। एंड ये सब बातें जो लोग बोल रहे थे ना तो सारा जो भी बाकी के स्टूडेंट्स रहते हैं वो सब देख रहे थे कि क्या मतलब बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या स्केरी होने वाला है। तो उन लोग भी एकदम दिल करता है कि क्यों ना हम लोग भी ट्राई करें, एंड सारे के सारे एक एक करके है ना अंदर जाने लगते हैं एंड सारी की सारी चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं। तो इसी के साथ सबका एक्सपीरियंस बहुत रहता है कि तुम बाप रे कितना मज़ेदार था, कितना कूल था, कितना क्रेजी था, ये चीज़ें चल रहती है। एंड ये सारा एक्सपीरियंस अपना बीम देखते हुए देख रहा था कि सारे के सारे जो रहते हैं ना डीमंस वो उसका आर्ट को देख रहे रहते हैं एंड सारे का सारा गैलने के बारे में इतना वाहवाही कर रहे रहते हैं। साथ ही साथ जो फीडबैक रहता है ना जिसमें गैलना का यहाँ पर डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है, जहाँ पर गैलना असल में एक फर्स्ट ईयर क्या बोलते हैं साबनों में बनाया, जो असल में एक है ना ओरिजिनल है ना कॉपी रहता है यहाँ पर 5th ईयर बीम सेनपाई का। तो ये देखते हुए सबका सब एकदम बीम सेनपाई का नाम सुनने पे सोच रहे होते हैं कि कितने ज़्यादा इनक्रेडिबल आर्टिस्ट होगा। एंड पहली बार इतना किसी कोई ऑडियंस उसका यहाँ पर वाहवाही कर रहा है ना तो उसको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। वही मार भी रहती है जो बोल लेते कि देखिए हम लोग को इतना ज़्यादा अच्छा रिव्यू मिला, सारे के सारे आपसे आपको इतना आपका आर्ट को इतना पसंद कर रहे थे, जो देखते हुए अपना बीम तो एकदम खुशी के मारे अपना थोड़ा सा यहाँ पर बैनस्टरिंग होकर बैठ जाता है। वो देखते हुए यहाँ पर बाकी के सारे स्टूडेंट रहता है ना वो भी बात कर रहे थे कि एकदम ये बैनर ये पोस्टर कितना ज़्यादा बेहतरीन है जिस तरीके से उस किसी ने बनाया जो एंड ये वाला देखते हुए साथ के साथ एकदम बता रहे थे कि कितना इनक्रेडिबल होगा ये सब चीज़ें, मतलब अपनी मारवी का भी यहाँ पर तारीफें चल रहा था। तो वहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन लिखा रहता है ना कि आर्ट वाटर जिसमें अपना मेंबर रहती है वो बीम रहता है एंड साथ ही साथ एक वाइन मारवी नाम से सेकेंड ईयर रहती है। तो ये दोनों जो रहता है ना इन इन दोनों का एकदम आर्ट को देखते हुए एकदम कितना ज़्यादा जीनियस लगता है। तो दोनों के दोनों खुश हो रहते हैं कि इन लोग को इतना ज़्यादा प्रेज मिल रहता है, इतना वाई मिल रहता है। एंड ये देखते हुए यहाँ पर अपना कोई पर्सन आता है जो पीछे से बोलता है कि तुम दोनों लगता है कुछ ज़्यादा खुश हो रहे हो अपने वर्क को देखते हुए जैसे रिक्वेंस हो रहा है। तो ये होता है अपना जोई जो यहाँ पर आता है इन लोग यहाँ पर पूरा म्यूजियम को देखने के लिए एंड बोलता है कि सच में तुम लोग का एकदम बहुत अच्छा क्रिएशन था इस बात का। जो मारवी देखते हुए बोलते हैं कि आप यहाँ पर कैसे, तो बोलता है कि मैं बस तुम लोग यहाँ पर एग्जिबिट देखने आया था। एंड ये सुनने पे सारे के सारे एकदम शौक रहते हैं कि जोई इतना एकदम नॉवेलिस्ट एकदम इतना ज़्यादा पॉपुलर टाइप का, मुझे तो उनका ऑटोग्राफ लेने का दिल है। ये सब चीज़ें चली रहती है जहाँ पर वो बोलता है कि हाँ हाँ दूंगा दूंगा पहले इन लोग से बात कर लूँ। जहाँ पर अपना जोई बोलता है कि मेरे जितने फैमिली मेम्बर्स रहते हैं ना आज फ्री रहते हैं यहाँ पर विजिट करने के लिए, तो मैंने सोचा कि क्यों ना है ना तुम लोग यहाँ पर सारा चीज़ को यहाँ पर ऑब्जर्व किया जाए। एंड जब वो सारा का सारा चीज़ बोलते हैं ना तो बंदा अपना कहता है कि सच में बहुत ज़्यादा मैं इंटरेस्टिंग हूँ, तो मुझे तुमसे मिलकर अच्छा लगा मॉन्स्टर को ऐसा बोलता है। एंड बोलता है ये क्या तुम्हारा दिल रहेगा मेरे साथ काम करने का, जहाँ पर ये सुनने पे सब शौक रहता है कि सच में जोई सेनपाई से उनको रिकमेंडेशन मिल गया, बंदा चाहे तो उसके साथ कोलैब कर सकता है अपना स्कैरी पेंटिंग एंड उनका कैरेक्टर के साथ। तो ये चीज़ें चल रहती है। वो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो क्लारा की फैमिली रहती है ना वो भी यहाँ पर अपना मौज मस्ती करने के लिए आती है। एंड साथ ही साथ हमें दिखाया जाता है कि अपनी जो रहते हैं ना आसमिदुस का फैमिली वो भी यहाँ पर आया रहता है। एंड साथ ही साथ यहाँ पर क्या कहते हैं अपनी चीमा का भी फैमिली कैरोई रहती है ना वो सब भी आ रहते हैं। एंड खासकर यहाँ पर अपने साबनों का अब्बा रहता है ना वो भी
भी आ रहा रहता है। तो इसी के साथ सब अपने फैमिलीज़ के साथ, अपने स्टूडेंट्स सारे के साथ एंजॉय कर रहे रहते हैं। ये देखते हुए हमें दिखाया जाता है कि इस क्राउड में कुछ लोग और भी घूम रहते हैं, जो सोच रहे थे कि आखिर इनोमा कुन किधर होगा, उसका मैजिक टूल बांट रहा रहता है ना। हाँ, तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दो यहाँ पर 13 क्राउन तक यहाँ पर इस वाले वाटर पार्टी को विजिट करने के लिए आते हैं, अपनी इनोमा के मास्टर बाची को, एंड साथ ही साथ अपना मेफिस्टो आता है यहाँ पर मिलने के लिए, जहाँ पर वो सब एक्साइटेड रहते हैं अपने इनोमा का हॉन्टेड हाउस विजिट करने के लिए। जिसके बाद नेक्स्ट चैप्टर की स्टार्टिंग करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है कि सारी की सारी जो चीज़ें चल रही रहती है ना, वो लोग बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा विजिट्स हुआ ना, तो वो लोग थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं। एंड ब्रेक लेने पे वो लोग अपने थोड़ा सा ड्रिंक्स इंजॉय कर रहे रहते हैं। सबका जो रिस्पॉन्स रहता है वो तो बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा रहता है। एंड करंटली अभी स्नेल सेनपाई सब रहता है ना, वो सारा का सारा विजिट को यहाँ पर फीडबैक कर रहे रहते हैं। तो इस मोमेंट में सब देख रहे थे कि एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा रहता है। मे बी हम लोग एकदम अच्छा, हम लोग के पहले दिन के लिए एकदम सक्सेस बहुत अच्छा हुआ। एंड इनकी यहाँ पर बातें चल रही रहती है। इस मोमेंट पे यहाँ पर क्लारा बोलती है कि चलो हम लोग सेलिब्रेट साथ साथ में मिलकर करते हैं, जैसे हम लोग का सारा चीज़ एंड होता है। जब बोलता है कि हाँ, सारे के सारे बहुत ज़्यादा थ्रिलिंग लगता है एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होगा। एंड जिस तरीके से सारे के सारे जो ऑडियंस रहती है ना, इस पिक्चर को देखती है, सारी चीज़ चल रहता है। तो यहाँ पर अपनी सिल्विया रहती है, जो यहाँ पर अपना गेटअप पहनी रहती है, अपना विग पहनती है। एंड साथ में अपना मतलब उतने टाइम से जो कैनला उन लोग को यहाँ पर डरा रही रहती है ना, अपनी सिल्विया ही ज़्यादातर यहाँ पर बन के है ना सबको डरा रही रहती है। एंड इसी के साथ बंदी अपनी एकदम बहुत ज़्यादा खुश हो रही रहती है कि कितना ज़्यादा बेहतरीन मैंने बनाया, बताओ मेरी क्रिएशन। एंड साथ ही साथ कितने लोग डर रहे रहते हैं, टेरिफाइड हो रहे रहते हैं मैजिक टूल बांटने के साथ। तो ये करते हुए वो बंदी का वापस से टाइम आ चुका रहता है किसी नेक्स्ट गेस्ट को डराने के लिए। तो जैसे ही वो पिक्चर डर जल रहा रहता है ना एंड अंधेरा हो जाता है, तो पीछे से आती है नेक्स्ट है ना गेस्ट को यहाँ पर डराने के लिए। एंड जैसी बंदी उन्हें कहती है कि आपने मुझे है ना यहाँ पर फायर में गिरा दिया, तो जैसे वो नोटिस करती है कि उसके अब्बा सामने खड़े रहते हैं। एंड ये देखते हुए बेचारी डर जाती है कि फादर आप, जहाँ पर उसको नोटिस करते हैं उसका जो अब्बा रहता है ना, वो बोलते हैं कि सिल्विया तुम हो, जहाँ पर वो बोलती है अच्छा हाँ फादर, मतलब आप यहाँ पर कैसे। जहाँ पर पीछे वो बंदी बोलती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं था कि आप विजिट करने वाले हैं। जहाँ पर उसका जो सिक्योरिटी टेबल रहता है ना, यामादा बोलता है कि आप, तुमने मेरे को बताया नहीं। जहाँ पर अपना ये बातें चल रही रहती है, जिस मोमेंट पे अपना जिसका फादर रहता है ना, वो कहता है कि साबरों ने मेरे को बताया था कि मुझे डेफिनेटली है ना यहाँ पर विजिट करना चाहिए। तो ये बात सुनने पर उसको बहुत अच्छा लगता है कि भैया ने उनको बुलाया यहाँ पर विजिट करने के लिए। एंड जो पिक्चर जो जल रहता है ना, ये देखते हुए सिल्विया अपना बता रही थी कि तुमने बहुत ही ज़्यादा फाइन टाइप का पिक्चर बनाया है, मुझे कभी आइडिया नहीं था ना कि तुम्हारे पास इस टाइप का भी कोई टैलेंट होगा। तो ये सुनने पे अपना उसका फादर रहता है ना, बोलता है कि मुझे बहुत ज़्यादा तुम पे गर्व है, प्राउड है। एंड ये बात सुनने पे उसकी बेटी को भी बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। एंड इन लोग एकदम सही चल रहा था। साथ ही साथ उसका सामने बता रहा था कि तुम्हारा ये गेटअप है ना बहुत ज़्यादा लवली टाइप का है। बट वो कहती है कि असल में ये जो गेटअप है ना लोगों को डराने के लिए है। तो वो दोनों थोड़ा शौक रहते हैं। एंड इन चैप्टर्स में हमें दिखाया जाता है कि अपनी चीमा रहती है ना, अपने फैमिली से मिलने जाती है। जहाँ पर उसका जो बड़ा भाई रहता है ना, वो यहाँ पर उसे मिलने आता है। जहाँ वो पूछती है कि आप यहाँ पर अकेले हैं, बाकी सब कहाँ हैं। जहाँ वो बोल रहे थे कि मॉम अभी दरअसल है ना फ़ोटोज़ लेने गई है। जहाँ बोलते कि अच्छा हाँ ऐसी बात है, वैसे वो है कहाँ। तो बोलती है कि अभी वो करेंटली है ना कैलोरी के साथ यहाँ पर टी पार्टी कर रही है, लाइक वहाँ पर वो लोग अपना यहाँ पर बातचीत करना। एंड ये चीज़ें चल रही थी जहाँ पर वो सोच रहे थे कि पता नहीं वो लोग ठीक होंगे कि नहीं। एंड उसका जो भाई रहता है ना, वो पूछता है कि अच्छा तुम्हारा जो क्रश, आई मीन तुम्हारा सेनपाई इरुमा कहाँ है, वो भी बताओ तो मुझे। जहाँ पर बोलता है अच्छा भैया आप क्या इंटरेस्टेड है अपने इरुमा सेनपाई पे। जब बोलता है कि नहीं, आज मैं उसका देखूंगा कि वो तुम्हारे काबिल है कि नहीं। ये वो ऐसी बातें, मतलब भाई हो के अपनी बहन के लिए परफेक्ट पर्सन ढूंढना तो लाजमी होता है। तो ये चल रहता है। दूसरी तरफ अभी जो कैलोरी की जो सिक्योरिटी रहती है ना, वो यहाँ पर आती है एंड कहती है कि अच्छा याबाशी तुम यहाँ पर हो, लाइक ये उसका उसकी आंटी टाइप की लगती है। तो इन लोग का यहाँ पर बात चल रहता है। एंड ये सब देख रहता है अपना इरुमा की कितना लवली चल रहता है। पैंट सारे के सारे विजिट कर रहते हैं, जहाँ पर अपने इसके सारे के सारे जो रहता है ना फर्स्ट ईयर, उसके पैरेंट्स आए विजिट करने के लिए, गार्डियंस आए हैं। एंड क्लारा की उसकी पूरी फैमिली फौज लेके आई है। एंड दूसरी तरफ अपना आसमी दोस्त जो देख रहा था कि उसका जो सिक्योरिटी लेवल रहता है ना, असल में उसको पूरा एकदम पकड़ के रखा रहता है। एंड बंदे को यहाँ पर नोटिफिकेशन आता है कि 6 मिनट में मैं पहुँच रही हूँ, उसकी मम्मी आ रही है उसे विजिट करने के लिए। तो ये सब चल रहता है। लास्ट ईयर भी जब ये अपना इनोवा यहाँ पर आया था, तो उसके ग्रैंडपा एंड ओपेरा सब विजिट करने आए थे। लेकिन मे बी अभी आजकल वो इस साल बहुत ज़्यादा बिजी चल रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज विजिट कर पाएंगे। तो बंदे को थोड़ा सा लोनली लग रहता है। एंड इस लोनलीनेस को कम करने के लिए हमें पीछे से दिखाया जाता है अपना मेफिस्टो आता है एंड बोलता है कि फाइनली तुम्हें ढूंढ लिया। जो देखने पर अपना इनोमा बहुत शॉक होता है, बिकॉज अपना मेफिस्टो रहता है ना, वो लोग अपना वार्निंग ग्लासेस लगा देते हैं जिससे कोई इन लोग को पहचान नहीं पाता। तो जब से इनोमा से अप्रोच करता है ना, तो अपना उतार के उससे बात करने लगता है। तो उसको देखते हुए अपना इनोमा बहुत शौक रहता है कि मेफिस्टो से आप यहाँ पर। जब बोलते क्या लगा, तुमको सरप्राइज मिल गया। जब बोलता है कि हाँ मैं आया था, सोचा कि हम लोग बैबल जा ही रहे थे, तो मुझे यहाँ पर मैंने सोचा कि वो जा ही रही तुम्हें विजिट करने के लिए, तो मैं भी साथ में चल लूँ। तो ये बात सुनने पे उसको समझ नहीं आता कि आप किसकी बात कर रहे हैं।
जहाँ किसके साथ आप आए हैं, एंड पीछे दौड़ते हुए बंदी आती है एंड उसको एकदम पूरे कंधे पे चढ़ जाती है, कि सच में बहुत ज़्यादा स्कैरी टाइप का एकदम पेंटिंग था। जहाँ पर अपनी बाजी को उससे मिलती है एंड इसको देखते हुए अपना हीरो खुश होता है कि आप यहाँ पर, जहाँ पर बोलते हैं ये कि तुमको इतना ज़्यादा स्कैरी टाइप का चीज़ें बनाना ज़रूरी था, बताओ मुझे एकदम इतना ज़्यादा स्क्रीम हो गया, ऐसे डर लग रहा था, तुम्हें क्या फन लगता है एक थर्टीन ग्राउंड को इस तरीके से डराना, बताओ। मुझे सिर्फ स्वीट चीज़ें पसंद है, स्कैरी चीज़ें नहीं। एंड मेफिस्टो तुम बताओ तो मुझे आधे रास्ते में हॉन्टेड हाउस के अंदर है ना छोड़ के चले गए जहाँ पर मेफिस्टो बोलते कि नहीं मुझे बहुत थोड़ा इन हम लोग का यहाँ पर पैरों का साइज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा था, तो तुम पीछे रह गई और हमें आगे जाके आ गया। तो ये चीज़ें चल रहती है, लेकिन इस मोमेंट पे अपना बंदी रहती है ना, बोलती है कि एकदम सच में बहुत ज़्यादा ग्रेट एकदम बहुत स्कैरी टाइप का एंड बहुत ज़्यादा ब्लास्ट टाइप का हमारे यहाँ पर मैजिक टूल का यहाँ पर हॉन्टेड हाउस था। तो ये सुनने पे उसको बहुत अच्छा लगता है एंड ये चीज़ें चल रही थी कि शुक्रिया आपका। एंड अपना जो बंदा अपनी जो बंदी रहती है वो कहती है कि तुमको एक 13 ग्राउंड से अप्रूवल मिल गया, तो तुम्हारा तो बहुत ज़्यादा सही चलेगा। तो ये बात चल रहा था जहाँ पर मेफिस्टो रहता है ना, वो पूछता है कि अच्छा हाँ टॉप प्राइस क्या रहता है तुम लोग का, मैंने जो जहाँ तक सुना है। तो अपना हीरो एक्सप्लेन करता है कि बाट्रा पार्टी के टाइम पे ना जो पार्टिसिपेंट रहता है ना, वो जिनको सबसे ज़्यादा बेहतरीन आउटस्टैंडिंग बाट्रा लगता है ना, तो उसको विनर के तौर पे घोषित किया जाता है। एंड करेंटली यहाँ पर 3 को यहाँ पर टॉप प्राइस कहा जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि 3 को यहाँ पर प्राइस रहते हैं। पहला रहता है यहाँ पर है ना ट्रिकी, 4 टाइप का वैसे प्राइस रहता है। पहला रहता है यहाँ पर अमेजिंग प्राइस, जहाँ पर जो बाटा पार्टी रहता है ना उनका यहाँ पर बजट को इंक्रीज़ कर दिया जाता है जैसा वो लोग सोच सके। दूसरा रहता है यहाँ पर लग्जरी बाटर रूम, जहाँ पर ये वाला एफर्ट प्राइस रहता है, अगर जो अच्छा खासा कर लिए ना तो उनको बहुत ज़्यादा एकदम लग्जरियस चीज़ें यहाँ पर अफोर्ड किया जाएगा। एंड साथ ही साथ लास्ट हमें दिखाया जाता है यहाँ पर ट्रिकी प्राइस, जो असल में इसको मिलता है ना, तो उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव रहता है ना, उसका एक रैंक को बढ़ाया जाता है। तो ये सुनने पे बताया जाता है कि एक आखिरी यहाँ पर टॉप प्राइस भी रहता है, जिसको कहा जाता है यहाँ पर टॉप प्राइज, जिसमें रहता है मेंबर्स रहते हैं ना, वो सारे के सारे जो मेंबर्स रहेंगे ना उसके उसके उनका रैंक को यहाँ पर 1 अप किया जाएगा। एंड कैप्टन का रैंक रहता है ना, वो 2 अप किया जाएगा। तो ये सुनने पे बोलता है कि हाँ सही है, कैप्टन ऑब्वियसली उसका रैंक 2 बार ज़्यादा होना चाहिए। एंड ये बात सुनने पे सारा के साथ चीज़ चल रहा था कि अच्छा तुम्हारा तो यहाँ पर टारगेट रहेगा ही यहाँ पर टॉप प्राइस यहाँ पर क्लेम करने का, अपनी बातों को कैरी रहती है। तो ये बात सुनने पे अपना मेफिस्टो रहता है ना, वो बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है, तो कहीं इसका मतलब यही ना कि अगर अगर मैजिक टूल बार्टर अगर है ना टॉप प्राइस को जीत लेगा, तो इरुमा तुम तो यहाँ पर रैंक 7 बन जाओगे या जेनिन बन जाओगे। तो ये सुनने पे अपना इरुमा सोचता है कि रैंक 7, बाप रे, अभी तो बंदा अपना रैंक 5 ही है ना। तो सोचता है कि हाँ जेनिन क्या ये पॉसिबल है। जब बोलता है कि हाँ सही बात है, मतलब बैबिलस टीचर भी है ना जो सेम रहता है ना, वो उनका भी यहाँ पर रैंक 7 रहता है। बट बंदा कभी एक्सपीरियंस नहीं करता रहता है कि रैंक उसका 2 बार बड़ा हो जाएगा। एंड अगर ऐसा प्राइस रहेगा तो बंदा अपना यहाँ पर रैंक 7 बन जाएगा। तो बंदा वो लोग कंफ्यूज रहता है, वो लोग सोच रहे थे कि क्या ये पॉसिबल है सच में कि नहीं। दोनों के दोनों एकदम शॉक रहते हैं। लाइक अपना मेफिस्टो भी देख रहता है कि एकदम मास्टर एंड डिसेबल एकदम सेम टू सेम टाइप का। एंड साथ ही साथ अपना जो मेफिस्टो रहता है ना, बोलता है कि मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड हूँ कि कैसा तुम लोग के यहाँ पर टर्न आउट होने वाला है। एंड इसी के साथ नेक्स्ट चैप्टर में हमें दिखाया जाएगा कि यहाँ पर वोटर लिस्ट जिसमें कौन यहाँ पर क्या जीतता है। एंड या इसी के साथ वाले पार्ट की एंडिंग करते हैं। तो होपफुली आपको ये वाला पार्ट पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो ज़रूर से कमेंट कर दीजिएगा। एंड जब से कॉपीराइट स्ट्राइक पर है, मैं देख रहा हूँ कि मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो थोड़ा सा अगर आप लोग का दिल रहे तो लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा सा इंप्रेशन बन जाता है। तो बस इतना ही। होपफुली मैं जल्दी से जल्दी नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करूँगा। मैं डेट नहीं बताऊँगा यार, जब भी डेट बताता हूँ ना हमेशा मेरे साथ कोई ना कोई कांड हो जाता है एंड मैं टाइम पे वीडियो अपलोड नहीं कर पाता। तो मैं डेट नहीं बताऊँगा, मैं अचानक से लाऊंगा, अचानक से सरप्राइज लगाऊंगा एंड तुम लोग एंजॉय करना। तो या मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियोज अगेन एंड थैंक यू।